हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक सॉल्व करेंगे। इसमें पहले हम लोग न्यू वर्ड्स देखेंगे, रीडिंग करेंगे, एक्सप्लेनेशन समझेंगे और एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए, हम लोग यूनिट 1 सॉल्व कर रहे थे। यूनिट 1 में फैबुलस एंड फॉकटेल्स में पहला जो इसमें चैप्टर था अ वोटल ऑफ ड्यू, वो हम सॉल्व कर चुके थे। सेकंड है द रेवन एंड द फॉक्स। चलिए, तो हम लोग फटाफट सॉल्व रीडिंग देखते हैं। पहले इसमें स्टार्टिंग में क्या दिया गया है, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। ओके, इसमें कह रहे हैं कि पढ़ने से पहले आपको एक एक्टिविटी दी जा रही है, उससे पहले सॉल्व कीजिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। We know that frogs croak. Did you know that ravens also croak? देखिए, इसमें आपको बोला जा रहा है कि जो फ्रॉक्स है ना, क्रॉक करते हैं। क्रॉक मीन्स होता है ऐसी आवाज जो कानों को पसंद ना हो, कर्कश आवाज। जो कर्कश आवाज होती है वो कानों को पसंद नहीं होती है। ठीक है। डिड यू नो दैट रेवेंस आल्सो क्रॉक? क्या आपको पता है जो रेवेंस होते हैं वो भी क्रॉक करते हैं? रेवेंस एक तरह से कौवा ही होते हैं, उनको ही बोला जाता है रेविस। लेकिन कौवा कैसा होता है, पूरा ब्लैक होता है, लेकिन जो नेक होती है ना यहाँ पे, जस्ट अ मिनट मैं बता रही हूँ आपको। हाँ, ये जो नेक होती है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे कलर होता है। यहाँ पे जो आपके आसपास कौवा आपने देखे होंगे फिर यहाँ पे हल्के से क्या होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं। लेकिन जो रेवेंस होते हैं ना, वो पूरे काले होते हैं, जिसे हम बोलते हैं काला कौवा। ठीक है। तो ये काला कौवे को हम बोलते हैं रेवेंस। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आपको पता था कि रेवेंस भी क्रॉक करते हैं, मतलब उनकी आवाज भी ऐसी होती है ना जो कानों में चुभती है, जो कर्कश आवाज होती है। तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग आंसर क्या लिखेंगे, यस। और नहीं पता है तो आप लोग आंसर लिखेंगे नो। नहीं पता है तो आप लोग लिखेंगे नो। Which animal is shown to be cunning in stories? Circle the correct answer. तो देखिए, आपको पूछा गया है, आप लोगों ने कई सारी स्टोरियां पढ़ी होंगी एनिमल्स के बारे में। तो आपको कोई एक एनिमल्स होगा जो हर बार बताया गया होगा कि ये जानवर बहुत चतुर है, क्लेवर है। क्यूनिंग मीन्स होता है चतुर या फिर क्लेवर बोल सकते हैं, चालाक जिसे बोलते हैं। तो आपको बताना है सर्कल द करेक्ट आंसर। टाइगर को बोला जाता है कि ये एक शेर था, बहुत चालाक था। बियर को बोला जाता है एक भालू था, बहुत चालाक था। नहीं, हमेशा एक कहानी के एनिमल्स में क्या होती, फॉक्स कैसे बोली जाती, एक चालाक लोमड़ी थी। तो देखिए भाई, किसको बोला गया हमेशा क्यूनिंग, लोमड़ी को, फॉक्स को। चलिए अब हम चलते हैं अपनी, ओके लेट अस रीड। अब हमारा चैप्टर इस यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे पहले हम न्यू वर्ड्स पहले जान लेंगे, क्योंकि इसमें जो भी आपको अगर न्यू वर्ड्स पहले से पता होंगे तो आपको चैप्टर समझने में आसानी होगी। चलिए पहले हम न्यू वर्ड पढ़ते हैं। पहली मीनिंग है परचेज। परचेज मीन्स क्या होता है, बैठना। कहाँ बैठना, किसी ऊंचे स्थान पर बैठना, किसी ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ, सिटिंग ऑन अ हाई प्लेस। इंग्लिश और हिंदी बोथ है। लिम्ब, लिम्ब मीन्स ये इसमें अंग दिया है, अंग नहीं है यहाँ पे। जो लिम्ब है उसका मीनिंग दिया गया था उस चैप्टर के हिसाब से। लिम्ब में शरीर का अंग भी या शरीर का कोई हिस्सा भी होता है, ए पार्ट ऑफ बॉडी। लेकिन आपके चैप्टर के हिसाब से यहाँ पे ब्रांच है, मतलब पेड़ की शाखा, ब्रांच। तो आप यहाँ पे सही लिख लीजिएगा, ब्रांच भी कहते हैं, शाखा भी कहते हैं। लिम्ब की मीनिंग ये है, ये भी सही है, लेकिन आपके चैप्टर के हिसाब से देखा जाएगा। ओके। रेनार्ड, रेनार्ड मीन्स लोमड़ी ही होती है, एक प्रकार का जानवर, ए टाइप ऑफ एनिमल, फॉक्स। लोमड़ी को ही हम लोग रेनार्ड बोलते हैं। लुक्ड अप, लुक्ड अप मीन्स ऊपर देखना, ऊपर की ओर देखना। टू लुक अपवर्ड्स, टू लुक अप। नेक्स्ट है बीक। बीक मीन्स आपको पता होगा चोंच, पक्षियों की नाक के आकार का हिस्सा, जैसे हम चोंच बोलते हैं ना, नोज शेप्ड पार्ट ऑफ बर्ड्स। मोर्सल, मोर्सल होता है एक टुकड़ा, मतलब भोजन, या किसी रोटी का टुकड़ा कह सकते हैं, किसी भोजन का टुकड़ा कह सकते हैं। तो ए स्मॉल पीस ऑफ फूड। फार टू सीक मीन्स होता है दूर ढूंढना, मतलब किसी चीज को पाने के लिए एकदम से उस पे आंखें ऐसे गड़ा के देखना। तो कुछ दूर स्थान पर आपको इस तरह से देखना। जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट है एडमरिंग ट्यून्स। एडमरिंग ट्यून्स कौन सी होती हैं, जो मीठे बोल होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, बड़ा मीठा, बड़ा सुरीला बोलते हैं। प्रशंसा भारी स्वाद में, प्रशंसा करने वाले शब्द, वर्ड ऑफ प्रेज। तो ये होते हैं एडमरिंग टोन्स। वुड्स, वुड्स मीन्स जंगल भी होता है, पेड़ों के समूह। जो छोटा सा जंगल होता है, पेड़ों का समूह, एक ग्रुप ऑफ ट्रीज, उसे भी हम
जंगल बोलते हैं वुड्स को। फ्रॉक मीन्स होता है मेढक की आवाज, द साउंड ऑफ फ्रॉग। प्राइड मीन्स होता है गर्व, अभिमान, या फिर कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन, यहाँ पे सेटिस्फैक्शन, प्राइड और सेटिस्फैक्शन। अनवाइज मीन्स होता है बुद्धिमानी नहीं, या फिर कह सकते हैं जो बुद्धिमान लोग नहीं होते उनको बोलते हैं नॉट वाइज। चलिए देख सकते हैं इस पिक्चर में एक फॉक्स, एक लोमड़ी बैठी हुई है, एक ऊपर से रेवेंस बैठा हुआ है, काला कौआ, और कुछ का रोटी का टिकड़ा है, कहीं छोटा सा पीस फूड का पकड़े हुए है, किसी का भी हो सकता है, और नीचे से लोमड़ी देख रही है। चलिए अब हम लोग स्टोरी को रीड करेंगे और उसको समझेंगे, एक्सप्लेन समझेंगे। मिस्टर रेवन was perched upon a limb. मिस्टर रेवेन देखिए बोल रही है लोमड़ी was perched upon a limb, कहाँ बैठे हुए हैं? perched मीन्स होता है ऊंचे स्थान पे बैठे, upon a limb, limb मीन्स होता है ब्रांच, शाखा, मैंने बता दिया है आपको, रिवाइज करा देती हूँ, शाखा पे, ठीक है, perched। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, जो रेनार्ड है फॉक्स है वो लुक्ड अप ऊपर की ओर देखती है, फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, तो उन्होंने क्या देखा? रेवन की चोंच में एक क्या था? ए मोर्सल ऑफ द फॉक्स वुड गो फार टू सीक, एक फूड पीस था जिससे पाने के लिए फॉक्स बहुत दूर तक जाएगी। फॉर टू सीक मीन्स बहुत दूर तक जाएगी, भाई वो जा सकती क्योंकि उसे भी खाना चाहिए, खाना तो जाता है सभी को चाहिए। सैड द फॉक्स इन एडमरिंग ट्यून्स, फॉक्स बोली, एडमरिंग ट्यून्स मतलब मीठी सुरीली आवाज में, मीठे मीठे शब्दों में, माई वर्ड सर रेवन, देखिए भाई रेवन को क्या बोल रही है? सर, सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड, तुम बहुत ही हैंडसम बर्ड हो, सच फीदर्स, जो तुम्हारी फीदर्स हैं, इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप आपके जो मतलब फीदर्स की जो पंख है उसके उसकी तारीफ कर रही है, बोल रही है अगर आप गाना गाएंगे यदि, इफ यू वुड ओनली सिंग द वर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग, तो आपको जो मतलब जो जंगल है, जंगल के जो पक्षी हैं वो आपको क्या बुलाएंगे? किंग, राजा बुलाएंगे। वाह, देखिए कितनी अच्छी चालाकी से उसने कितनी अच्छी तारीफ करी, जबकि ऐसा हो सकता है भाई काला कौआ है, कहाँ से आपको ब्यूटीफुल लग रहा है? भाई हमें तो नहीं लग रहा है ब्यूटीफुल, ना ही वो हैंडसम लग रहा है, बट इसको लग रहा है, क्यों? क्योंकि उसे वो फूड ऑफ पीस चाहिए। चलिए नेक्स्ट है द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, रेवन नहीं समझ पाया इस जोक को, forgot that his voice was just a croak, वो भूल गया कि मेरी आवाज कैसी है? कर्कश है। He opened his beak, उसने जैसे ही अपनी चोंच खोली, in his foolish pride, foolish means होता है मूर्ख, भाई वो तो मूर्ख तो बन ही गया ना, तो मैंने इसमें नहीं बताया था मूर्ख होता है foolish means, आई होप आप लोग को पता होगी पहले से, हर फर्स्ट क्लास से मैं बताती चली आ रही हूँ आप लोग को मीनिंग। तो मूर्ख, foolish means मूर्ख होता है, और pride means घमंड। एंड फेल द मोर्सल द फॉक्स हैड आइड, तो जो फूड ऑफ पीस था, डाउन फेल मीन्स गिर गया, जो उस लोमड़ी क्या कर रही थी? फॉक्स अपनी आंखों को ऐसे गड़ा के बैठी थी कि मुझे ये फूड ऑफ पीस चाहिए। हा 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 लाफ द फॉक्स, अब भाई लोमड़ी तो हंसेगी। एंड नाउ यू नो इग्नोर स्वीट्स बर्ड्स, आपको इससे क्या समझ में आया? हमें हमेशा जो भी बहुत स्वीट बोलता हो उसे इग्नोर करना चाहिए। दैट मेक यू ग्लो, प्राइड माई बेस्ट फ्रेंड इज रेदर अनवाइज, आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। इसमें अनवाइज मीन्स आप लोग ना समझी भी ले सकते हैं, एक तरह से बुद्धिमान, बुद्धिमान तो नहीं होता, वाइज मीन्स बुद्धिमान होता है, तो ना बुद्धिमानी भी कह सकते हैं। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, आपको यह शिक्षा कैसी लगी होगी? टीचिंग में शिक्षा कैसी लगी होगी? आश्चर्यचकित करने वाली लगी होगी, क्योंकि हमें जो स्वीट्स वर्ड्स होते हैं उन्हें हमेशा नजरअंदाज करना चाहिए, इग्नोर करने चाहिए। चलिए ये हमारे इसके राइटर हैं, आगे हम चलते हैं। लेट अस डिस्कस फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट स्टैंडा से हैं, फर्स्ट वाला, मिस्टर रेवन इज अ बर्ड या फ्रॉग, मिस्टर रेवन कौन थे? बर्ड थे या फ्रॉग थे? तो भाई बर्ड थे, वो कौवा थे। सेकंड है द नेम ऑफ द फॉक्सेस, जो फॉक्स का नेम है वो क्या था? रेनार्ड। मिस्टर रेवन had in his beak a piece of food या a bunch of leaves, तो भाई ये piece of food था उनके बीक में। स्टैंजा 2 से हैं, the fox calls the raven a bird foolish या good looking, तो जब फॉक्स ने कैसे बोला था कि मतलब आप foolish लग रहे हैं, मूर्ख लग रहे हैं? नहीं, good looking बोला था। the fox asked the raven
टू डांस या सिंग, क्या बोला था, सिंग, गाना गाने के लिए। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द ट्रीज या वुड्स, तो कहाँ पे रहते थे वो भाई, अभी तो वो जंगल में ही रहते थे वुड्स, लेकिन इस समय कहाँ बैठे थे, ट्रीज पर बैठे थे, लेकिन वो कहाँ रहते थे, जंगल में, वुड्स में। चलिए नेक्स्ट, थर्ड स्टेंजा है हमारा, द रेवन दैट ही क्रॉक्ड, तो वो जो उनकी आवाज थी क्रॉक, वो क्या कर रहे थे, वो भाई भूल गए थे कि हमारी आवाज क्रॉक है, कर्कश है। द रेवन ओपन इट्स बीक टू ईट या सिंग, मतलब खाने के लिए उन्होंने अपनी चोंच खोली या सिंग गाने के लिए, तो गाने के लिए सिंग। द फेल डाउन, क्या गिरा, फूड। स्टैंजा 4, द फॉक्स एट द रेवन, तो जो फॉक्स थी रेवन के ऊपर क्या हुआ, हंसी, लाफ्ट। इट इज नॉट टू बी टू प्राउड टू वन सेल्फ, देखिए भाई अपने ऊपर क्या है, इट इज नॉट बोला है, याद रखिएगा नॉट बोला है, वैसे ज्यादातर लोग अनवाइज कर देंगे, लेकिन इसमें वाइस होगा, क्यों, क्योंकि इसमें नॉट लगा है, टू बी टू प्राउड टू वन सेल्फ, हमें वाइस ज्यादा निकलना चाहिए पे। द रेवन लर्न अ टीचिंग या लेसन, तो भाई ये लेसन उन्होंने काफी अच्छे से लर्न किया। चल अब है हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द पोएम अगेन एंड मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी, चेक योर आंसर्स विथ योर टीचर एंड क्लासमेट। चलिए आपको कॉलम ए से कॉलम बी के जो मीनिंग्स हैं, मीनिंग्स बताई गई हैं, मीनिंग्स मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताई थी, तो आई होपफुली आप लोग ये खुद से भी कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देती हूँ। जैसे परस्ट्रीट, परस्ट्रीट का हमने क्या देखा था कि कहीं ऊपर जगह पे बैठे हुए, ठीक है, सेट ऑन द ब्रांच, तो यहाँ पे आ जाएगा सेट ऑन द ब्रांच। मोर्सल, मोर्सल मीन्स ए फूड, ए स्मॉल पीस ऑफ फूड, ये यहाँ पे है ए स्मॉल पीस ऑफ फूड। सीक, सीक मीन्स क्या होता है, प्राइड, आइड, लिम, बोर्स, जो आपको वर्ड मीनिंग पहले आए वो मैचिंग में क्या होता है, मैचिंग सॉल्व कर दो, इसमें जो आपको पहले आए वो आप सॉल्व करते जाइए, बाकी बची हुई आपको मिल जाएगी। जैसे कि वुड्स का मतलब क्या था, वुड्स का मतलब था फॉरेस्ट, ए स्मॉल एरिया ऑफ फॉरेस्ट विथ सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज, ठीक है। लिम मीन्स था ब्रांच, जो पेड़ की शाखा होती है उसको था ब्रांच, तो ब्रांच ऑफ अ ट्री, ये रहा। आइड, लगातार किसी को देखना, टू लुक्ड विथ इंटरेस्ट एट समथिंग, ये भी हो सकता है। प्राइड, प्राइड मीन्स होता है घमंड, आप लोग गर्व कह सकते हैं, तो इसमें आपका आएगा फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, ये आएगा, हमें ऐसे फीलिंग्स होती है कि हमसे ज्यादा बेटर कोई भी नहीं से। आइड, आइड मीन्स किसी चीज को एकदम इंटरेस्ट से देखना कि ये मुझे चाहिए, लुक एट विथ इंटरेस्ट एट समथिंग। अब हमारा क्या बचा, आई थिंक सो सारे ओके। सीक, सीक मीन्स होता है टू लुक फॉर समथिंग, ये आपकी पूरी सॉल्व हो गई। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। आपकी पिक्चर दी गई है, देखते हैं इस पिक्चर में क्या करना है। लुक एट द पिक्चर्स एंड नंबर देम इन अ ऑर्डर दैट दे ओपन इन द पोएम, ठीक है। हमने एक पोएम पढ़ी थी, तो इसमें एक पिक्चराइज करके 4 पिक्चर आपको दी गई है, तो बताना कौन से फर्स्ट में हुआ। तो सबसे पहले रेविन को फूड मिला था, उसके बाद रेविन इस ब्रांच के ऊपर बैठ गया था फूड को लेके, फिर जैसे ही उसने अपनी बीक खोली थी तो स्मॉल पीस ऑफ फूड क्या हो गया था, गिर गया था, फेल डाउन, और लोमड़ी उसे लेके चली गई थी। तो हमारा नंबर फर्स्ट आएगा यहाँ पे, सबसे पहले उसको मिला था। सेकंड, वहां पे बैठ के खाने की सोच रहा होगा कि यहाँ पे बैठ के खाएंगे, फिर तब तक लोमड़ी ने बोल दिया गाना गाओ, आप बहुत स्मार्ट हैं, और फिर ये लेके चली गई। इतना आप लोगों को ये सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, रीड द फॉलोइंग। चलिए ये काफी अभी चैप्टर फिनिश तो है नहीं, काफी बड़ी इसकी टेक्स्ट वर्कशीट है, वर्कशीट सॉरी, क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी के, तो हम इसे अब नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब ज्यादा से ज्यादा